कि दहशतगर्द अगर कोई दाढ़ी वाला हो तो उसको पकड़ो, सूली पे लटकाओ, फांसी के तख्ते पे लटकाओ, सजाए मौत दो। यकीनन हम इसके कायल हैं, लेकिन अगर वो टीकाधारी हो या मक्का मस्जिद पर बम ब्लास्ट का जिम्मेदार हो तो उसको भी सजाए मौत मिलनी चाहिए। कीजिए, गौर कीजिए, अगर ये हाथ खुले होते मेरे तो ये कोड़ा उठाकर मैं तुझे अपने हाथ से खुद दे देती और कहती कि इन ऊंटों को भगा। सुमैया, तुझे मौत से डर नहीं लगता? अभी इन ऊंटों को भगाऊंगा, तेरा अंजाम क्या होगा? बीच से तेरे दो टुकड़े हो जाएंगे। और सुमैया कहती है, अबू जहल, अभी मैंने आसमान पर नजर डाली, अल्लाह की कसम मुझे रब की जन्नत दिखाई दी, जन्नत की नेमतें दिखाई दी। मैंने अल्लाह की जन्नत को अभी अभी देखा है जो तूने नहीं देखा। अय अबू जहल, जन्नत देखकर भी कोई फिर सकता है, कोई घूम सकता है? अय अबू जहल, जन्नत की खुशबू मेरी नाक तक आ रही है। अबू जहल ने कहा कि कोड़ा उठा लूं? सुमैया ने कहा जी। उसने कोड़ा उठा लिया। उसने कहा, सुमैया अब भी वक्त है, कोड़ा मैंने अपने हाथ में ले लिया, इन ऊंटों को बस मारने की देर है, ऊंट अपने आप भागेंगे, तू अपने अंजाम को सोच ले। और सुमैया फिर से मुस्कुरा कर कहती, अबू जहल, मुझे जन्नत में जाने में उतनी ही देर लग रही है जितनी देर तुझे इन ऊंटों को कोड़ा मारने में लग रही है। अबू जहल ने वो कोड़ा उन ऊंटों को मारा और दोनों ऊंट दोनों सिमत भागते हैं, एक पूरब की तरफ, एक पश्चिम की तरफ, एक ईस्ट की तरफ, एक वेस्ट की तरफ। और सुमैया के जिस्म के दो टुकड़े हो जाते हैं। सुमैया बीच से चीर दी जाती है, सुमैया के दोनों टांगे चीर दी जाती हैं, चेहरा बच जाता है। यहाँ पर आने के बाद यहीं तक उसका जिस्म रह जाता है, चेहरा बच जाता है। अबू जहल करीब आता है, क्या देखता है कि सुमैया की रूह कब से उन सुरी से बर्बाद कर गई, सुमैया इंतकाल कर गई, लेकिन सुमैया के चेहरे पर मुस्कुराहट बाकी है। तबकात के अल्फाज हैं, सुमैया ने अबू जहल ने पत्थर उठाया और वो पत्थर अपने सर पर मारने लगा। लोगों ने कहा, मेरी कौम के सरदार, ये तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम क्या कर रहे हो, ये पत्थर तुम अपने माथे पर, अपनी पेशानी पर क्यों मार रहे हो? उसने कहा, मैंने सब कुछ छीना, लेकिन लास्ट में सुमैया जीत गई, मैं हार गया। मरते वक्त में सुमैया के चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका, मरने के बाद भी मुस्कुरा रही है, मरने के बाद भी चेहरे पे मुस्कुराहट बाकी है। मेरे भाइयों, ये नेमत है इस्लाम की, लोगों ने इसके लिए अपनी जानें दी हैं, लेकिन इस्लाम को नहीं जाने दिया। लोगों ने इसके लिए अपनी जानें दे दी, लेकिन इसको नहीं जाने दिया। हम अपने मुआशरे में गौर करें, शराब पीने वाली नस्ल नौजवानों की गौर करें, ताड़ी पीने वाले गौर करें, कैरम बोर्ड खेलने वाले गौर करें। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में एक एक बॉलर पर, एक एक बॉल पर सट्टा लगाने वाले गौर करें। अपनी जानों का नजराना दे दिया, लेकिन इस्लाम हाथ से नहीं जाने दिया। और सुहैब रूमी का नाम सुना है? एक सहाबी गुजरे, सुहैब रूमी, रूम के रहने वाले इस्लाम ले आए और मक्के में शिफ्ट हो गए। और कहां शिफ्ट हुए? मक्के में। बड़े पैसे वाले थे, बिजनेस शुरू किया, तिजारत शुरू की, और चंद ही दिनों में मक्के के अमीर आदमियों में शुमार होने लगा। बेतहाशा दौलत, समझ लो
हिंदुस्तान में जिस तरह आज अडानी और अंबानी का नाम है, अरब के अंदर, मक्के के अंदर वही पोजीशन सुहैब रूमी की थी। बिजनेस में मास्टर माइंड, दिमाग तेज, मेहनत की, बिजनेस में दिमाग दौड़ाया, अच्छा खासा पैसा कमाया, तिजारत की, इस्लाम ला चुके थे सुहैब रूमी। मक्के के अंदर तिजारत करके बड़े आदमी बन गए। इसी बीच हिजरत का वाकया पेश आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत कर चुके हैं और मुसलमानों को भी मक्का छोड़ने का हुक्म दे दिया है। एक एक करके तुम सब मदीने की तरफ चले आओ। मक्के के जो मुसलमान इस्लाम ला चुके थे उनको मक्के से मदीना आने का मदीने आने का ऑर्डर दिया जा चुका था। सुहैब रूमी को भी अब मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। मेरे भाइयों, आओ मैं तुम्हें जिस तरफ ले जाना चाहता हूँ वो मंजर मैं तुम्हें दिखलाता हूँ। सुहैब रूमी अपनी दौलत, अपना कमाया हुआ माल लेकर बोरिए बिस्तर में बांधकर, थैली में लपेटकर जब मक्के से मदीना की तरफ जाने लगे, ये सोचकर कि इस दौलत को हम मदीने में जाकर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर खर्च करेंगे, इस दौलत को हम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर लुटाएंगे, इस दौलत को जाकर हम इस्लाम पे खर्च करेंगे, वहां के सहाबा पे हम खर्च करेंगे। जैसे ही मदीने जाने के लिए तैयार हुए, घोड़ा तैयार किया, सवारी तैयार की, मक्के के लोगों ने, मक्के के काफिरों ने, मक्के के कुरैशियों ने घेर लिया। अरे सुहैब, कहां जा रहे हो? कहा मदीने जा रहा हूं। जाओ, मुबारक हो मदीने जाना, तुमने फैसला कर लिया है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? जाओ मदीना। लेकिन ये बताओ थैली में क्या है, पोटरी में क्या है? जवाब दिया, इस पोटरी के अंदर मेरी मेहनत की कमाई है। कहा तुम तो जब रूम से आए थे तो क्या लेकर आए थे? कहा कुछ नहीं, माँ बाप ने इस्लाम लाने के जुर्म में सब छीन लिया था, मैं खाली हाथ आया था मक्के में। कहा कि ये सारी दौलत तुमने मक्के में कमाई है ना? कि हाँ। यहां से बिजनेस करके कमाई है ना? हाँ। हमारे भाइयों के साथ मिलके कमाया है ना? हाँ। तो फिर इस दौलत को, इस माल को हम तुम्हें मदीने में नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि ये मक्के से कमाई हुई कमाई है, ये मक्के की बिजनेस की बरकत है जो तुम अपने साथ लेके जा रहे हो। मेहनत मक्के में करो, कमाओ मक्के में, और अपनी मेहनत की कमाई लेकर जाओ कि मक्के से मदीना, ये नहीं हो सकता है। अगर मदीने जाना है तो अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी पूरी मेहनत की कमाई को छोड़ दो, मक्के हमारे हवाले करो। अब बोलो, कमाई छोड़ोगे या मदीने जाओगे? सोचा था लुच्चर पुच्चर ईमान होगा, इतनी मेहनत की कमाई और गाड़ी कमाई वो नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो खुद भी नहीं जाएगा और दूसरों को भी नहीं जाने देगा। कहा बोलो, कमाई छोड़ते हो या मोहम्मद का दीन? कहते हैं नादानो। क्या जवाब? कहते हैं नादानो, शर्म करो, नादानो शर्म करो, हया नहीं आती तुम्हें? मेरे ईमान का सौदा करते हो, मेरे इस्लाम का सौदा करते हो। अरे अगर मैंने इस दौलत से भी 1000 गुना ज्यादा दौलत कमाई होती और तुमने ये कहा होता कि इस्लाम को छोड़ोगे या ये दौलत, तो मैं उस दौलत पर लात मार देता। ये तुम्हारी मक्के से मेरी कमाई हुई दौलत तुम्हारे नाम कुर्बान निछावर करता हूं तुम पर, लेकिन मैं मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ सकता, मोहम्मद के मजहब को नहीं छोड़ सकता, मोहम्मद के रास्ते को नहीं छोड़ सकता। हजरत सुहैब रूमी ने सारी दौलत छोड़ दी और फिर मक्के से मदीना हिजरत करके चले गए। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ सुहैब क्या लेकर आए हो? फरमाया, ऐ अल्लाह के
के नबी सारी जिंदगी की कमाई हुई दौलत मक्के वालों ने छीन ली। मक्के में कमाई हुई दौलत निछावर करके, कुर्बान करके और इस्लाम बचा कर वापस आ गया हूं। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, आए सुहैब, अगर दौलत छोड़ दी और इस्लाम बचा लिया तो ये सौदा महंगा नहीं है, बहुत सस्ते में तुम निपट गए हो। ये सौदा महंगा नहीं है, बहुत सस्ते में तुम निपट गए हो। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम कुर्बानियां मांगता है। तुम शराब नहीं छोड़ सकते हो, मुसलमान कहलाते हो। जुआ नहीं छोड़ सकते और मुसलमान कहलाते हो। तुम्हारी बेटियां और माएं बहनें बेपर्दगी नहीं छोड़ सकती और इस मुसलमान कहलाते हो। शर्म नहीं आती हमें और आपको? हम अपने आप को ऐसा मुसलमान कहलवा रहे हैं और पूछो कुर्बानी क्या दी है? कुर्बानी हमने कुछ नहीं दी है। हम अपने घर में अपनी माँ बहन बेटियों से इस्लाम नाफिज नहीं करवा पाए हैं। हम अपने गांव में इस्लाम क्या नाफिज करेंगे? हम अपने समाज में क्या इस्लाम नाफिज करेंगे? हम अपने समाज में क्या इस्लाम नाफिज करेंगे? मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको गौर करना चाहिए कि इस्लाम कुर्बानियां मांगता है, कुर्बानियां। दुनिया में अमन ऐसे कायम नहीं होता है। इस्लाम ने जो उसूल बताए उन उसूलों पर चलो। क्या ये अमन हमें बताएंगे दुनिया में अमन? अमन जानते हो, एक शख्स आता है, अदीब ने हातिम, बुखारी शरीफ की जो हदीस अब मैं सुनाने जा रहा हूं उसको सुन लीजिएगा, बड़ी प्यारी रिवायत है। अदीब ने हातिम इस वाक़े के रावी हैं। वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ बैठे हुए थे। देखिए अमन कैसे कायम होता। एक सहाबी आए और अल्लाह के रसूल के कान में कुछ कहा। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खूरेजी हो रही है, कत्लो क़िताल हो रहा है, चारों तरफ बदअमनी बदअमनी फैली हुई है, हमारी जानें जा रही हैं। आपने उनकी बात को सुना और उनसे कहा बैठ जाओ। इतने में दूसरे एक सहाबी उठे और उन्होंने भी नबी अकरम के कान में कुछ कहा। उन्होंने जो बात कही उसको इमाम बुखारी नकल करते हैं। दूसरे सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल, राहज़नी बहुत हो रही है, चोरी बहुत हो रही है, डकैती बहुत हो रही है, जो काफिला रास्तों से आता है उनको लूट लिया जाता है, रहज़नी हो रही है, कत्लो क़िताल है, उनको कत्ल करके माल लूट लिया जाता है। गौर कीजिए कौन सा जमाना था वो और शिकायत कब हो रही है। ये वाकया जो मैं सुनाने जा रहा हूं हुक्मरानों के लिए आइडियल है, मॉडल है। सुने अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया। रास्ते में जो आ रहा है कत्ल हो रहा है, जिसके पास माले तिजारत या सामान है तो चाकू और तलवार दिखाकर लूट लिया जा रहा है। ये दो शिकायतें अल्लाह के नबी से की जा रही हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, लोगों सुनो, आए आदि सुनना, मेरे बाद अगर तुम जिंदा रहोगे, बुखारी शरीफ की हदीस, मेरे बाद तुम जिंदा रहोगे तो तुम देखोगे। क्या कहा आपने? हीरा का नाम सुना है? हजरत आदि कहते हैं अल्लाह के नबी ने कहा हीरा शहर देखा, हीरा शहर गए हो कभी? कहा अल्लाह के नबी गया तो कभी नहीं हूं लेकिन नाम सुना है हीरा शहर। अल्लाह के नबी ने कहा हीरा शहर से एक औरत अकेले चलेगी, जुल्म करने वाले हुक्मरान और लीडर सुने, इंसानों के खून को गाजर और मूली की तरह उनके जिस्मों को काटने वाले लीडर हुक्मरान सुने, और अदल और इंसाफ और अमन व अमान कैसे कायम होता है सीखें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक औरत हीरा शहर से अकेली चलेगी और मक्के तक आएगी, उसके साथ कोई नहीं होगा, वो अकेले आएगी,
वो मक्का शहर में आएगी, खाने काबा का तवाफ करेगी, सफा मरवा की सई करेगी, खाने काबा का तवाफ करेगी, सफा मरवा की सई करेगी और सीधे अपनी सवारी पर बैठकर हीरा शहर वापस चली जाएगी। उसको कोई हाथ लगाने वाला नहीं होगा, उसको कोई छूने वाला नहीं होगा, उसको कोई टच करने वाला नहीं होगा, उसकी इज्जत व आबरू पर कोई हमला करने वाला नहीं होगा। ये अल्लाह के नबी कब कह रहे हैं? जब लोगों की गर्दनें काटी जा रही है, औरतों की इज्जत व आबरू की हिफाजत नहीं है। कहा कि एक औरत को तुम देखोगे हीरा शहर से अकेले चलेगी, मक्के में आएगी, तवाफ करेगी, सफा मरवा के चक्कर लगाएगी और अपनी सवारी पर बैठकर हीरा चली जाएगी। कोई भी शख्स उसको टच करने वाला नहीं होगा। हजरत आदी इब्ने हातिम कहते हैं, जब अल्लाह के नबी ने मुझसे ये कहा कि तुम ये जमाना मेरे बाद अगर जिंदा रहोगे तो देखोगे, तो मैंने दिल में सोचा फ़ाइना दुआरो तईन। अल्लाह के नबी कैसा मजाक कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? कहा नहीं मैंने, लेकिन दिल में सोचा अल्लाह के रसूल ये कैसा मजाक कर रहे हैं। एक औरत, यहाँ मर्द की तो इज्जत नहीं बचती, मर्द की तो जान नहीं बचती, एक औरत अकेली आएगी और चली जाएगी। ये कबीला बनु तय के ये कातिल, ये लुटेरे, ये राहजन कहाँ चले जाएंगे, ये कहाँ गायब हो जाएंगे? ये रास्ते में किसी को नहीं छोड़ते हैं, जिसको भी देखते हैं लूट लेते हैं और जो इनको माल न दे उसको कत्ल कर देते हैं। ये कहाँ चले जाएंगे? ये लोग कहाँ गायब हो जाएंगे? ऐसा होगा? ये तो मेरी वहमो गुमान में भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था। फिर आपने दूसरी बात कही है, आदि तुम अपनी आंखों से देखोगे अगर मेरे पास जिंदा रहे तो किसरा के खजाने फतह होकर मक्के में आएंगे, किसरा के खजाने फतह होकर मक्के में आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि किसरा के खजाने फतह होकर मक्के में आएंगे, तो मैंने नबी का चेहरा देखा। वो किसरा जो बड़ा ताकतवर बादशाह था और जिसके बारे में अकीदा था लोगों का कि इनको कोई फतह नहीं कर सकता, इनको कोई जीत नहीं सकता। मुसलमानों, हमने उन चीजों को जीता है, तुम हो कहां? तुम मामूली सा किशनगंज जीतने के लिए इतना तड़पते हो। तुम चाहो तो पूरा बिहार अपनी मुट्ठी में ले सकते हो। ये हुनर सीखना होगा तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, ये हुनर सीखना होगा तुम्हें शरीयत से, ये कॉन्फिडेंस और यकीन तुम्हें लेना और हासिल करना होगा सहाबा किराम से। जब अल्लाह के नबी ने ये कहा कि किसरा के खजाने फतह होकर वो मक्के में आएंगे, तो आदी इब्ने हातिम कहते मैंने नबी का चेहरा देखा और मैंने कहा अल्लाह के रसूल किस किसरा की बात कर रहे हैं आप? कौन से किसरा की? किसरा इब्ने हुरमुज, यही किसरा जो बादशाह है, इस बादशाह की बात कर रहे हैं, किसरा इब्ने हुरमुज की। आपने फरमाया हाँ, मैं इसी किसरा, इसी बादशाह की बात कर रहा हूं, इसी किसरा इब्ने हुरमुज, इसी बादशाह के खजाने फतह होकर मक्के में आएंगे। तुम देखोगे, मदीने में आएंगे, तुम देखोगे। और तीसरी बात फिर फरमाई, आए आदि अगर मेरे बाद तुम जिंदा रहे तो तुम देखोगे कि लोग अपनी मुट्ठी में सोना और चांदी भर भर कर निकलेंगे, लोगों को सदका करेंगे, लोगों को ज़कात देना चाहेंगे, खैरात करना चाहेंगे, लोगों को गरीबों को सोना और चांदी बांटेंगे, लेकिन कोई सोना लेने वाला ना होगा, कोई चांदी लेने वाला ना होगा। लोगों को तुम देखोगे कि वो
अपनी मुट्ठी में सोना भर भर के, चांदी भर भर के वो ले जाएंगे सदका देने के लिए, लेकिन सदका कबूल करने वाला कोई गरीब नहीं मिलेगा, सदका कबूल करने वाला कोई गरीब इंसान नहीं मिलेगा, यानी सोना और चांदी लेने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अल्लाह के नबी तो इस दुनिया में नहीं रहे। आदि इब्न हातिम ने अपने दोस्त को, अपने साथी को बताया, क्या है मेरे साथी, गौर से सुनो, दो चीजें तो मैंने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बताई हुई अपनी जिंदगी में देख ली है, दो चीजें तो मेरी जिंदगी में पूरी हो गई हैं। मैं देखता हूँ मुल्क शाम से, हीरा शहर से एक औरत अकेली आती है, अपनी सवारी पर बैठ कर आती है और वो खाने काबा में तवाफ करती है, सफा मरवा की चक्कर लगाती है, सही करती है और फिर मुल्क शाम चली जाती है। उसको कोई टच करने वाला नहीं है, उसको कोई लूटने वाला नहीं है, उसको कोई इज्जत व आबरू पर हमला करने वाला नहीं है। वो आती और चली जाती है। मैंने अपनी आंखों से ये दिन भी देखा है और मैंने ये चीज भी देख ली है कि हजरत उमर फारूक के जमाने में किसरा इब्ने हुरमुज का खजाना भी लुट गया है, उसको भी शिकस्त दे दी है। हजरत उमर ने उसको भी शिकस्त दे दी है और किसरा का वो खजाना पूरा का पूरा लुटकर फतह होकर वो मदीने चला आया है। मैंने किसरा इब्ने हुरमुज का खजाना भी मैंने मदीने आते हुए देख लिया है। नबी की ये दो पेशीन गोइयां तो मेरी जिंदगी में पूरी हो गई हैं, एक पेशीन गोई रह गई है। अगर मेरे बाद तुम जिंदा रहोगे तो तुम देखोगे कि लोग सोने और चांदी को मुट्ठी में भर भर के ले जाएंगे कि इसकी ज़कात दे दे, सदका दे दे, खैरात दे दे, लेकिन कोई लेने वाला नहीं होगा। मेरे भाइयों, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई अल्लाह के नबी ने, जब कयामत आएगी तो कुर्ब कयामत जमीन से सोना निकलेगा, चांदी निकलेगी, जमीन उगल देगी, सोना और चांदी को बाहर फेंक देगी। लेकिन लोग इतने अमीर और पैसे वाले होंगे कि जमीन पर पड़ा हुआ सोना नहीं उठाएंगे, जमीन पर पड़ी हुई चांदी नहीं। जिस सोने और चांदी के लिए आज तुम अपने ज़मीरों को बेचते हो, अपनी हया को बेचते हो, अपनी वफा को बेचते हो, मेरे भाइयों वो सोना और चांदी जमीन पर पड़ा होगा लेकिन कोई उठाने वाला नहीं होगा। ये शाम से एक औरत अकेली आती है और हज करके उम्रा करके वापस चली जाती है। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इंसाफ कायम कर दिया था, अदल कायम कर दिया था, इंसाफ का बोलबाला कायम कर दिया था। कातिल को कत्ल किया जाता था, किसी ने चोरी की तो उसका हाथ काट दिया जाता था, अगर किसी ने आंख फोड़ी तो बदले में उसकी भी आंख फोड़ी जाती थी, किसी ने किसी को मारा तो बदले में उसको भी मारा जाता था, किसी ने किसी का कुछ छीना तो उसका भी छीन कर उसको दिया जाता था। अदल और इंसाफ का बोलबाला ऐसा कायम किया कि लोगों ने लूटे हुए माल जिनके लूटे थे उनको वापस कर दिए। ये अदल और इंसाफ जहां रहेगा अमन होगा, अमन होगा, अमन होगा, और जहां अदल और इंसाफ नहीं होगा वह अमन नहीं होगा। मेरे भाइयों, यकीनन मैं कहता हूं कि दहशतगर्द अगर कोई दाढ़ी वाला हो तो उसको पकड़ो, सूली पे लटकाओ, फांसी के तख्ते पे लटकाओ, सजाए मौत दो, यकीनन हम इसके कायल हैं। लेकिन अगर वो टीकाधारी हो या मक्का मस्जिद पर बम ब्लास्ट का जिम्मेदार हो तो उसको भी सजाए मौत मिलनी चाहिए। ये अदल का तकाजा है, यही अदल का तकाजा है मेरे भाइयों। इसलिए जहां अदल होगा वहां अमन होगा और जहां अदल नहीं होगा वहां अमन भी नहीं होगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अमन को कायम किया है अदल के साथ। अदल ऐसा कायम किया था कि दुनिया अश कर रही थी। आपको मालूम है अदल कैसा था? अल्लाह के नबी ने जो अदल कायम किया, उस अदल की एक जीती जागती मिसाल मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आओ, ये अदल की मिसालें तुमने तकरीरों में नहीं सुनी होंगी, जलसों में आपको नहीं बताई गई होंगी। हुक्मरानों को बताओ। मैं चाहता था
रहें, लेकिन अफसोस तो ये है कि मुझे तकरीर का नंबर बाद में दिया जाता है। तकलीफ ये होती है कि मुझे सुनना तो सबकी पड़ती है, मेरी नहीं सुनते। मैं चाहता हूं कि ये सुने और इनको बताया जाए कि हम ऐसे आदिल के खुगर हैं और ऐसे आदिल के कायल हैं। ये अदल अगर कांग्रेस करेगी तो हम उसके साथ हैं, ये अदल अगर बीजेपी करेगी तो हम उसके भी साथ हैं, ये अदल अगर जेडीयू करेगी तो हम उसके भी साथ हैं, ये अदल अगर आरजेडी करेगी तो हम उसके भी साथ हैं। ये अदल हमें चाहिए और ये इंसाफ हमें चाहिए कि जो भी हो उसको बराबर की सजा मिलनी चाहिए, किसी के साथ कुछ किसी के साथ कुछ, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एनआरसी और सीएए के खिलाफ एहतजाज करने वाले और उसमें सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के घरों पर अगर बुलडोजर चला है तो ट्रेन और उनकी पटरियों को तोड़ने वाले और किसान आंदोलन के मौके पर मेरे भाइयों जो सरकारी नुकसान हुआ था उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों नहीं चलता है मेरे भाइयों? हमारे साथ अन्याय क्यों होता है, हमारे साथ बेइंसाफी क्यों होती है? हम यही तो कहते हैं हमारे साथ जो अदल करेगा हम उसके साथ हैं, और यही हम कहते हैं बिहार वालों अच्छा और बुरा तुम अच्छी तरीके से जानते हो, तुम्हारा अच्छा और बुरा किसमें है। कम नुकसानदेह चीज को आप बर्दाश्त कर लेना, बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना, यही मेरी डिमांड है और यही मेरा ऐलान है। मेरे भाइयों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, उनका गुलाम कंबर वहां बैठा हुआ है। हजरत अली के कान में एक शख्स आता है और कुछ बोलता है, देख रहे हैं आप? हजरत अली के कान में कुछ कहा उसने। हजरत अली ने कहा कि तुम इस बात को कबूल करते हो? उसने कहा जी। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर से कहा, बुखारी शरीफ की हदीस है, अपने गुलाम कंबर से कहा जाओ इसको कोड़े लगाओ, और बता दिया इतने कोड़े लगाओ। उनके गुलाम कंबर ने कोड़े लगाए, जिसको कोड़े मारे गए, मजलूद, जिसको कोड़े पड़ते हैं उसको अरबी में कहा जाता है मजलूद। जिसको कोड़े लगाए गए वो मजलूद, वो कोड़े खाने वाला आदमी आता है और आकर हजरत अली के कान में कुछ कहता है। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर को बुलाया, इधर आओ, मैंने तुमसे इतने कोड़े मारने के लिए कहा है। इस मजलूद ने शिकायत की है कि 3 कोड़े तुमने उसको ज्यादा मार दिए हैं, 3 कोड़े तुमने उसको ज्यादा मार दिए। कंबर ने भी अपने जुर्म का एतराफ किया, गिनती भूल गया, भूल चूक हो गई, और मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद 3 कोड़े इसको ज्यादा लग गए हैं। हजरत अली ने उस मजलूद से कहा जिसको 3 कोड़े ज्यादा लग गए थे, अब उससे कहा अपने हाथ में कोड़ा लो, और इस कंबर से अपने गुलाम से कहा तुम खड़े हो जाओ, और कहा कि जो 3 कोड़े इसने तुम्हें ज्यादा मारे तुम भी इससे अपना बदला ले लो, तुम भी इससे अपना इंतकाम ले लो। उस मजलूद ने 3 कोड़े हजरत अली के गुलाम को मारे। पूरे मजमे में भरी अदालत ये मंजर देख रही थी। हजरत अली ने अपने गुलाम को भी 3 कोड़े पड़वाए, जबकि कोड़े खाने वाला आदमी मुसलमान नहीं था, वो गैर मुस्लिम था। उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया था कि मैंने ऐसा किया। हजरत अली ने कहा जाओ इतने कोड़े मारो, उसने 3 कोड़े ज्यादा मार दिए। हजरत अली से उसने कहा मुझे 3 कोड़े ज्यादा पड़ गए। हजरत अली ने उससे पूछा कंबर से क्या ये सही है? कहा हाँ 3 कोड़े ज्यादा पड़ गए। तो आप 3 कोड़े खाने के लिए तुम भी तैयार हो जाओ, और उस गैर मुस्लिम मजलूद के हाथ में कोड़ा देकर अपने मुसलमान गुलाम कंबर को कोड़े पड़वाए। आओ ये आईना दिखाओ, ये देश का चौकीदार भी देखे, ये देश का गृह मंत्री भी देखे, ये देश के वीआईपी कल्चर के लोग भी देखे, और ये आईना लालू और तेजस्वी भी देखे, और ये आईना
नीतीश कुमार जी भी देखें, हमें ऐसे इंसाफ की जरूरत है, ऐसा अदल जो भी हमारे साथ करेगा हम मुसलमानों के वोट का वो हकदार होगा। हमें ऐसा इंसाफ चाहिए। हमें नहीं मालूम कि तुम कौन हो, हम ये चाहते हैं कि हमें सोतेला व्यवहार हमारे साथ न किया जाए, हमारे साथ गुस्ताखी न की जाए, हमें इस भारत का बराबर का नागरिक समझा जाए, हमें बराबर का हिस्सेदार भी समझा जाए, और जो हमारे साथ हक और इंसाफ की बात करेगा हम उसको अपना वोट देंगे। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मनी अगर अपने हाल और चाल से दिखाओगे तो हम इतने अंधे भी नहीं हैं कि हम उसको समझते नहीं हो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने हमें आंखें भी दी हैं और वोट कहां देना है उसके लिए हमें दिमाग भी दिया है। इसलिए हम आंखों से देखेंगे भी और दिमाग से हम काम भी लेंगे। इसलिए सुनते चलिए, हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर को भी कोड़े लगवाए। कभी कभी आपने देखा होगा भीड़ में पुलिस लाठी चार्ज कर देती है। काजी शुरह की अदालत है, एक मुकदमे की सुनवाई है, उसमें गैर मुस्लिमों की भीड़ लगी हुई है, मुसलमानों की भी भीड़ लगी हुई है। और काजी शुरह जानते कौन काजी हैं? काजी शुरह वो है जिन्होंने अपने बेटे तक को सजा दी थी, अपने बेटे के खिलाफ भी सजा सुनाई थी। काजी शुरह वो है कि जब इनका बेटा मदरसे में पढ़ता था तो मदरसे के टीचर ने शिकायत की कि आपके बेटे ने किसी नाई से, हज्जाम से, बार्बर से बाल कटवाए और असर की नमाज का वक्त करीब था। जब वो बाल कटवा कर वापस आया तो असर की नमाज की जमात छूट चुकी थी। अगरचे उसने बाद में नमाज पढ़ ली लेकिन जमात छोड़ दी। तो काजी शुरह ने एक मोटा डंडा भेजा था और कहा था कि ये मुकदमा मेरी अदालत में आया है, इसलिए ये डंडा मैं भेज रहा हूं। इस लकड़ी से मेरे बेटे को इतना मारो कि ये लकड़ी जब तक टूट कर 3 हिस्सों में न पड़ जाए, इस डंडे के 3 टुकड़े न हो जाएं, तब तक मेरे बेटे को पीटते रहो और उसको बताओ कि तुमने ऐसे तंग वक्त में नमाज बाल क्यों कटवाए, जब नमाज से असर का वक्त करीब था, असर की नमाज पढ़ने के बाद भी जा सकते थे, तुम्हारी जमात क्यों छूटी। मेरे भाइयों, ये वो काजी शुरह हैं जिन्होंने अदल और इंसाफ अपने बेटे के साथ भी किया था। इनकी एक अदालत में एक फैसले के दिन गैर मुस्लिम और मुसलमानों की भीड़ लगी हुई है, लोग देखना चाहते हैं। उसी भीड़ के अंदर दरबान ने, जो काजी शुरह का दरबान था, आजकल भी अदालत में लोग कहते हैं ना, जो लकड़ी पकड़े लिए खड़े रहते हैं और कहते हैं फला हाजिर हो, आओ तुम्हारा मुकदमा है। हमसे ज्यादा कोर्ट कचहरी आपने तो शायद नहीं देखी होगी, ना समझी होगी। तो मेरे भाइयों, आज भी कोर्ट और कचहरियों में लोग रहते हैं, जो जज के बिल्कुल करीब बैठता है, वो उसको उर्दू में दरबान कहा जाता है। दरबान, मेरे भाइयों, काजी शुरह को लोग घेर रहे थे तो दरबान ने एक कोड़ा मार दिया। एक को मारेंगे तो सब भाग जाएंगे, एक गैर मुस्लिम को कोड़ा लग गया। एक कोड़ा जैसी पड़ा, भीड़ तितर बितर हो गई, इधर उधर हो गई, लेकिन जिसको कोड़ा पड़ा वो वहीं खड़ा हो गया। काजी शुरह ने कहा कि भीड़ इधर उधर चली गई, तुम क्यों खड़े हो? उसने कहा, काजी साहब, आपकी अदालत में अभी अभी मेरा एक केस हम दर्ज करना चाहते हैं। का क्या अभी अभी भीड़ को तितर बितर करने के लिए आपके दरबान ने कोड़ा मारा और वो पूरी भीड़ में ये कोड़ा मुझे लगा है? तो आपका दरबान ये भी कह सकता था कि मजमा है, भीड़ है, इधर उधर हो जाओ। पहले ऐलान करना चाहिए, अनाउंसमेंट होना चाहिए। भीड़ को भगाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन डायरेक्ट कोड़ा मार दिया गया। न कोई इंफॉर्मेशन दी गई, न ये कहा गया कि बैठ जाओ या खामोश हो जाओ या इधर अदालत से चले जाओ। इस तरीके की कोई आवाज नहीं लगाई। कोड़ा उठाया और कोड़ा डायरेक्ट मारा और वो कोड़ा मुझे लगा है। मुझे इंतकाम चाहिए, मुझे बदला चाहिए। काजी शुरह ने अपने दरबान को देखा, फरमाया तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, कटघरे में चलो। दरबान को कटघरे में खड़ा किया गया। पूछा, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? दरबान ने कहा, आपकी तरफ लोग बढ़ रहे थे,
भीड़ को तितर बितर करने के लिए मैंने कोड़ा मारा, एक ही कोड़ा मारा जो इसको लग गया। कहा क्या तुम इस कोड़े मारने का एतराफ करते हो? कहा मैंने ये कोड़ा मारा है। कहा अब तुम इधर आ जाओ। मजमे में अपने दरबान को खड़ा कर दिया और उस शिकायत करने वाले यहूदी के हाथ में कोड़ा दे दिया। कहा इस दरबान ने तुम्हें जितनी जोर से कोड़ा मारा है, एक कोड़ा तुम भी इसको मारो। लिहाजा उस यहूदी ने कोड़ा उस दरबान को भी मारा और पूरे मजमे ने ये अदल देखा, ये इंसाफ देखा। तो जब एक यहूदी और काजी के दरबान में दरबान को मार रहा है, काजी के दरबार में दरबान को कोड़ा मार रहा है और काजी खुद ये फैसला सुना रहा है, ये अदल देखेंगे तो अमन क्यों नहीं होगा। ऐसी जगह पर अमन था, ऐसी जगह पर इंसाफ था, ऐसी जगह पर खूनरेजी नहीं थी। आज अदल नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अफसोस तो ये होता है कि आज सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ती है कि अगर मणिपुर के मामले पर आप नहीं बोलेंगे तो हम एक्शन लेंगे। गौर कीजिए मेरे भाइयों, जो काम हुकूमतों का था, जो काम गवर्नमेंट का था, जो काम सरकारों का था, आज वो काम सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि ये काम अगर तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे। ये तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों कि हम किस तरफ जा रहे हैं और कहां हम पहुंच गए। खुद चीफ मिनिस्टर कैसा होता है आपको मालूम है? हजरत उमर फारूक पेशाब कर रहे हैं, एक नाली के किनारे पर बैठकर पेशाब कर रहे हैं, पानी उनके हाथ में है, किसी ने देखा नहीं और एक आदमी आवाज लगाते हुए आ गया, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। उसको पता ही नहीं कि हजरत उमर पेशाब कर रहे हैं। अगर मुझे कोई मालूम हो जाए कि एक आदमी पेशाब कर रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा थोड़ी, मैं ये कहूंगा कि वो पेशाब करके डराओ, लेकिन उसको मालूम ही नहीं। वो निकला और कहता अमीरुल मोमिनीन, आईना अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन कहां है? अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर को बड़ा गुस्सा आया, कमबख्त मैं तो पेशाब कर रहा हूं, ये कौन है चिल्ला रहा? आए, कौन चिल्ला रहा था? अमीरुल मोमिनीन मैं। गए और एक थप्पड़ दिया उसको। क्या है? बस इतना ही था। वो अपनी शिकायत भूल गया। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आप इस्तिंजा कर रहे हैं, आप पेशाब करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर मुझे इस बात का इल्म होता तो मैं चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं। बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे जोर से चीखना पड़ा, चिल्लाना पड़ा। आप वहां से आए और भरे मजमे में सबके सामने आपने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया है। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, बस इतना जरूर कहूंगा कि आप थोड़ा सा गौर कर लेना, अपने मामले में जरा सोच लेना। आपने गलती तो नहीं की है, आपने मुझे नाजायज थप्पड़ तो नहीं मारा है, आपने मुझे थप्पड़ मारकर कोई गलती तो नहीं की, आप इतना सोच लीजिएगा बस। हजरत उमर फारूक ने कहा कि तुमको पता नहीं था? कहा नहीं। कहा इधर आओ। कौन है? चीफ मिनिस्टर। कौन है? अमीरुल मोमिनीन। कौन है? सुनो, 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत हो वो कौन है? बिहार का चीफ मिनिस्टर नहीं, झारखंड का नहीं, बंगाल का नहीं, यूपी का नहीं। 22 लाख मुरब्बा मील। सऊदी भी उसके अंडर में, शाम भी उसके अंडर में, इराक भी उसके अंडर में, ईरान भी उसके अंडर में, उर्दून भी उसके अंडर में, आजरबाईजान भी उसके अंडर में, मिस्र भी उसके अंडर में, कुवैत भी उसके अंडर में, इजराइल और फिलिस्तीन भी उसके अंडर में। गौर कीजिए, ये सारे मुल्क उसके अंडर में। इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक, इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक, और क्या कर रहा है?
इधर आओ। उमर फारूक का ये गाल तुम्हारे सामने हाजिर है। आए बदवी आए देहाती, मैंने अनजाने में लाइल्मी में गुस्से में मैंने तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया है। तुम भरे मजमे में सबके सामने अपना इंतकाम ले लो, और जितनी जोर से मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है तुम मुझे भी थप्पड़ मारो। ये अपने आप को पेश कर रहा है, अपने आप को। यहां तो ट्विटर पे कोई लिख दे तो जेल की सलाखों में, यहां कोई झूठ भी कह दे तो जमानत नहीं होती। कहा मैं अपने आप को पेश कर रहा हूं सबके सामने। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन सॉरी, मैं आपको थप्पड़ नहीं मारूंगा, बस मैं इतना चाहता हूं कि आप इतना मान लें कि आपसे गलती हुई है। हजरत उमर फारूक ने भरे मजमे में कहा ये मेरी गलती है, मैं समझ नहीं सका, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मैंने सोचा शायद तुमने देख लिया था मुझे पेशाब करते हुए और फिर तुम चिल्ला रहे हो, यानी मेरे पेशाब करने का भी, फारिग होने का भी इंतजार नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम कह रहे हो मुझे पता ही नहीं। उसने कहा मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं है। कहा अमीरुल मोमिनीन ने ठीक है अब तुम मुझे इंतकाम लो, मेरा बदला लो तुम अपना। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने मुझसे माफी मांग ली, आपने अपनी गलती का इतराफ कर लिया, मैंने आपको माफ कर दिया। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ने कि देखो मैं कयामत के दिन तुम्हें इसका बदला नहीं दे सकता, जो कुछ भी लेन देन करना हो, अगर इस थप्पड़ के बदले में कुछ माल कुछ चीजें चाहिए तो वो भी बोलो। का अमीरुल मोमिनीन मैं अल्लाह को की कसम खाकर कहता हूं कि मैं कोई बदला नहीं लूंगा, मैं आपको दिल से माफ कर रहा हूं। मैं अमीरुल मोमिनीन है, मैं आपको कैसे थप्पड़ मारूं, मैं दिल से आपको माफ कर रहा हूं। आपने बस ये स्वीकार कर लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपसे गलती हो गई है। हजरत उमर फारूक ने अपने आप को पेश किया, तब अदल कायम था, तब इंसाफ कायम था, तब कोई किसी की तरफ टेढ़ी नजर करके देखने की जुर्रत नहीं करता था। आपको मालूम है मुल्क के शाम या मिस्र के गवर्नर ने अमर इब्न आस के बेटे ने एक यहूदी बच्चे को कोड़ा मारा था। हजरत उमर फारूक जब मिस्र गए तो उस 12 साल के उस बच्चे ने, यहूदी बच्चे ने शिकायत कर दी थी, अमीरुल मोमिनीन इंसाफ कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा अमर इब्न आस जो मुल्क के शाम का गवर्नर है, इसके बेटे ने मुझे कोड़ा मारा है, इसलिए कि मेरा घोड़ा इसके घोड़े से आगे निकल गया था। यह मुकाबला कर रहा था कि देखें कौन आगे निकलेगा। हम दोनों मुकाबला कर रहे थे, मेरा घोड़ा आगे निकल गया, इसका घोड़ा पीछे रह गया, इसने गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार दिया है। और जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत गवर्नर से करूंगा तो उसने, इनके बेटे ने कहा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं इस गवर्नर का बेटा हूं। आजकल यही तो होता है ना, जो बड़े लोगों के बेटे हैं वो, मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हजरत उमर फारूक की आंखें उसी वक्त लाल हो गई और फरमाया या अमर इब्न आस, अल्लाह ने लोगों को आजाद पैदा किया है, तुमने अपनी अवाम को गुलाम कैसे बना लिया? हजरत अमर इब्न आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे नहीं मालूम, इस बच्चे ने मेरी अदालत में कोई मुकदमा ही दायर नहीं किया, अगर ये मुकदमा मेरे पास आया होता तो मैं जरूर इंतकाम दिलवाता। आपने कहा नहीं, अब हजरत उमर फारूक की अदालत में मुकदमा आ गया है, आपने कहा है उस बच्चे से, इधर आओ, यहूदी बच्चे को खड़ा किया और अमर इब्न आस के बच्चे से पूछा क्या ये सही कह रहा है? उसने अपने जुर्म का इकबाल किया कि हाँ, इसका घोड़ा आगे निकल गया था, मैंने इसको एक थप्पड़ मार दिया।
उस यहूदी बच्चे से कहा कि एक थप्पड़ इसके चेहरे पर मारो, गवर्नर के बेटे पर थप्पड़ मारो। यहूदी बच्चा, शाम के अंदर हुकूमत हमारी, मुस्लिम हुकूमत, गवर्नर अमर इब्न आस, यहूदी बच्चे के साथ इंसाफ। गौर कीजिए इंसाफ कैसा। यहूदी बच्चे से कह रहे हैं कि अमर इब्न आस के बेटे को कोड़ा मारो। अमर इब्न आस के बेटे को उस यहूदी लड़के ने कोड़ा मारा। फिर जल्लाद से कहा इधर आओ, अपने गुलाम से कहा कि तुम एक थप्पड़ अमर इब्न आस को मारो। अमर इब्न आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी गलती क्या है? जिसने कोड़ा मारा उसको कोड़ा मार दिया गया, जिसने थप्पड़ मारा उसको थप्पड़ मार दिया गया। अब मुझे क्यों कोड़ा मारा जा रहा है? अमर इब्न आस कहा पहले कोड़ा खाओ। हजरत उमर फारूक के खादिम ने एक थप्पड़ हजरत अमर इब्न आस को लगाया, गवर्नर को लगाया। और हजरत उमर फारूक ने अब इसका रीजन बताया। आए अमर इब्न आस, ये थप्पड़ तुम्हें इसलिए मारा गया क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी है। अगर तुमने अपने बेटे को सही तरबियत दी होती तो वो किसी यहूदी बच्चे को थप्पड़ नहीं मारता, और थप्पड़ मारने के बाद ये नहीं कहता मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये बिगड़े हुए और ये बाप की बिगड़ी हुई औलादें कहती हैं ये थप्पड़ तुम्हें याद दिलाता रहेगा और आइंदा तुम अपनी औलाद की सही तरबियत करोगे, सही तरबियत अपनी औलाद को दोगे। याद लो इंसाफ था मेरे भाइयों, ये न्याय था, इसलिए अमन कायम था। इसलिए मुल्क शाम से एक औरत अकेली आती है और आज भी खाने काबा का तवाफ करती है, उम्रा करती है, सही करती है और चली जाती है। ये उसी अमन व अमान का नतीजा है कि सऊदी अरब की सरजमीन पर आज भी अगर 10 रियाल का नोट भी पड़ा हो तो कोई उठाने वाला नहीं होता, चोरी करने की किसी की जुर्रत नहीं होती, रेप और बलात्कार का निशान नहीं पाया जाता है, वहां छूत छात नहीं है, वहां जात और बरादरी में बटे हुए लोग नहीं हैं, वहां आज भी अमन है, आज भी अदल है, आज भी इंसाफ का बोलबाला है। यह अलग बात है कि वेस्टर्न कल्चर और मगरिबी तहजीब ने अब उधर भी कुछ जड़ें जमा ली हैं अपनी, मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हम यही चाहते हैं आपसे, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमें हमारा हक चाहिए, जो हमें हमारा हक देगा हम उसके हैं। हमने आपका काफी वक्त लिया है मेरे भाइयों, 11:15 से बोलते हुए 12:30 तक बजने वाले हैं। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए मिसबाहुद्दीन साहब की आवाज़ पर यहाँ तक चला आया और मैं इस कंडीशन में आया कि मेरे वालिद मोहतरम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं उनको लखनऊ में छोड़कर मैं सीधे यहाँ चला आया और मुझे सुबह फ़ौरन फ्लाइट पकड़ के लखनऊ जाकर अभी उनकी खिदमत करना है। इसलिए कि दुनिया में बाप और माँ से बड़ी कोई नियामत नहीं है, जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है और हमारी तालीम और तरबियत करके मुझे इस लायक बनाया है। अब ये मौका है एक बेटे को उनका हक अदा करने का, हक अदा करने का नहीं, अपने गुनाह को कुछ माफ कराने का, क्योंकि हक तो जिंदगी भर नहीं अदा हो सकता है। सारी जिंदगी हम सब कुछ कर दें फिर भी हक अदा नहीं हो सकता है। हजरत उमर फारूक से जब किसी ने कहा था कि मैंने अपनी बूढ़ी माँ को तवाफ कराया, अंधी लंगड़ी लूली इसका पेशाब पायखाना मैं साफ करता हूँ, क्या अब भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? तो हजरत उमर ने कहा तेरी माँ जब तुझे पैदा कर रही थी और उसे जो तकलीफ हो रही थी और तकलीफ से तेरी माँ जब चीख रही थी आह, तूने तो अभी अपनी माँ की उस आह का भी हक अदा नहीं किया है, तो पूरी जिंदगी का क्या हक अदा करेगा? तो माँ बाप का कोई पूरी जिंदगी भी खिदमत करे तो हक अदा नहीं कर सकता है। ये मौका मिल रहा है मुझे अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने का, तो हम इसको ज़ाय नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए हमें फ़ौरन निकलना है। मेरे भाइयों, जहाँ हम दुआ कर रहे हैं सबके लिए, अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा, वहीं हम अपने बाप के लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह हमारे वालिद मोहतरम को भी शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। जो दवाएं चल रही है अल्लाह उनमें सेहत और तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे। अल्लाह
हमें ऐसी हुकूमत और ऐसी सरकार हमें अता फरमा जो हमें अदल दे, जो हमें इंसाफ दे, जो हमारे प्रदेश में बिहार में अमन कायम कर सके, जो शांति कायम कर सके और हमें हमारे हक दे सके, हमें सोतेला ना समझे, हमें भी इस देश और इस मुल्क का हिस्सेदार समझे और हमें अपने इस मुल्क का नागरिक समझे। ऐ अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि जो लोग तेरी रहमत को जा चुके हैं उनको करवर करवर चैन सुकून राहत नसीब फरमा, उनकी कब्रों को नूर से भर दे। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।